जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस वर्ड में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के चैप्टर हिंदी व्याकरण विशेषण एवं क्रिया के बारे में। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष या फुफेरा? तो कौन शब्द होगा? फुफेरा। ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। चलिए आइए आगे देखते हैं। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा, तुम आगे जाओगे, अच्छा है वह अभी आ जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप अच्छा है वह अभी आ जाएगा, इसमें अच्छा विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। इसमें से एक क्रिया विशेषण है, वह धीरे से बोलता है। अगला क्या है? वह काला कुत्ता है। अगला ऑप्शन रमेश तेज धावक है। अगला सत्यवाड़ी सुंदर होती है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? वह धीरे से बोलता है। ऑप्शन ये सत्य होगा। निम्नलिखित में विशेषण है सुलेख, आकर्षण, हव्यो या पौरुष। कौन सा होगा? इसमें से ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन बी आकर्षण। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशुवक, पशुत्व, पशुपति या पशुता? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए पशु। संस्कृत का विशेषण है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, संस्कृत एवं संस्कृति। इसमें से कौन सा ऑप्शन शब्द होगा? ऑप्शन ए सांस्कृतिक। दर्पण एक मासिक पत्रिका है, में विशेषण है दर्पण, मासिक, पत्रिका। इनमें से कोई नहीं, यहाँ क्या होगा? पत्रिका होगा। तो कौन सा होगा ऑप्शन सकते हैं? मासिक। मासिक इसमें क्या होगा? विशेषण होगा। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? विशेषण विशैला, विधन पैतृक, उन्नति धन उन्नत, प्रांत धन प्रांतिक। तो इसमें से कौन सत्य होगा? प्रांत धन प्रांतिक। ऑप्शन डी। निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? परिमावाचक, प्रश्नवाचक, हेतुबोधक, रीतवाचक। तो किसके अंतर्गत आए थे? यह आएगा ऑप्शन डी रीतवाचक के अंतर्गत। संज्ञा की विशेषता बतलाता है विशेषण, संधि, संज्ञा है इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञा की विशेषता कौन बतलाता है? विशेषण बतलाता है। ऑप्शन ए। कौन सा विकारी है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक? तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी धीरे धीरे। निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजक कौन सा है? रस्सी तद्भव, सरकारी पारसी, लीची तुर्की, पुरोहित तत्सम। तो ऑप्शन कौन सा सत्य होगा? लीची तुर्की। ऑप्शन सी। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, यह काम तुमसे ही संभव है। तो इसमें से कौन सही होगा? ऑप्शन बी उससे फल नहीं खाया गया। किस वाक्य में न शब्द विशेष 3 में भिन्न अर्थ के में प्रयुक्त हुआ है? मैं न आ सकूंगा, वह न पढ़ता है और न लिखता है, वहाने अंदर न लाओ, तुम कल 9 बजे आओगे न। इसमें से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? ऑप्शन बी तुम कल 9 बजे आओगे न। ऑप्शन डी। निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिख रहा है। तो इसमें कौन सा है अकर्मक क्रिया? ऑप्शन ए मैं गेहूं पिसवा रहा हूँ।
जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड संक्रमण हो तो सामान्य, आसन्न और संगद्य भूतकालों में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? से, में, ने या पे? तो कौन सा होता है? ने का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी। नीचे क्रिया और उसके विशेषण की जोड़ियां दी गई हैं, उसमें से वह जोड़ी चुनें जो सही नहीं है। देखना या दिखाओ, पकना पक्का, तैरना तैराक, पीना पियक्कड़। तो इसमें से ऑप्शन कौन सत्य होगा? देखना या दिखाओ, ऑप्शन ए, ये सही नहीं है। विशेषण की विशेषता बताने वाला वाक्य कहलाता है विधेय विशेषण, प्रतिविशेषण, क्रिया विशेषण या विशेष। तो क्या कहलाता है? प्रतिविशेषण। ऑप्शन बी। केचुआ धीरे धीरे चलता है, क्रिया विशेषण छाटे। केचुआ चलता है धीरे धीरे या है, तो क्या होगा? धीरे धीरे। इसमें क्या है? विशेषता। इसका बतलाता है क्या? धीरे धीरे। कोई आदमी उसे मार रहा था, विशेषण छाटे। उसे, रहा, मार या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसमें क्रिया क्या होगा? वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा नाम दिया जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सत्य होगा। वह घर पहुंचा गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विक्मर्क क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो ऑप्शन कौन सत्य होगा? ऑप्शन डी, संयुक्त क्रिया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? नम्रता, मिठास, शीतल या सच्चा। तो कौन सा शब्द है? सच्चा। ऑप्शन डी। आलस शब्द का विशेषण है। आलस, अलस, आलसीपन, आलसी। कौन सा होगा? ऑप्शन डी, आलसी। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्ध नहीं है, वह कौन सी है? उसमें एक गोपनीय रहस्य है। आप जैसा अच्छा सज्जन कौन है? कहीं मैं खूब ठंडा बर्फ लाऊं? वाह, ज्वार की सर्वश्रेष्ठ नील चिकित्सा होती है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सत्य होगा। काम का नाम बताने शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में समापक क्रिया है? बालक पढ़ता है, राम खाना खा चुका, गोपाल पानी लाओ, अध्यापक ने लड़कों को पढ़ाया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? ऑप्शन डी, अध्यापक ने लड़कों को पढ़ाया। कौन सा शब्द समापक क्रिया है? सोना, हंसना, रोना या लिखना। तो कौन सा होगा? लिखना। ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया है। राम लिपिक ने पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में लिखवाता है क्रिया का कौन सा रूप है? अपूर्ण क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या पूर्वकालीन क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन सी। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग होता है? ममता पुस्तक पढ़ती है, रमेश स्कूल जाओ, शायद वह गोपाल का भाई है, बैठा नहीं जाता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ममता पुस्तक पढ़ती है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, बच्चे ने नहीं चला जाता, राम पत्र पढ़ता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया का संदेह अर्थक रूप में प्रयोग होता है? सदा सच बोलो, वह जाना चाहता है, तुमने अखबार पढ़ा होगा, तुम नहीं लिखोगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? तुमने अखबार पढ़ा होगा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? हिनहिनाना,
झूठ लाना, मिमियाना, फड़फड़ाना। ऑप्शन कौन सत्य होगा? झुठलाना। ऑप्शन बी। वह किधर गया, इस वाक्य में किधर शब्द है? निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषता या विशेषण। तो कौन सा सत्य होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी सत्य होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे। तो कौन सा है? धीरे धीरे। ऑप्शन डी। अगला हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा के बारे में देखते हैं। वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय। तो क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? लंबाई, वहन, दया, शत्रुता। तो कौन सा शब्द संज्ञात्मक नहीं है? वहन। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। मिठाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु। तो कौन सा होगा? शत्रुता। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? बुढ़ापा, मिठाई, ताजमहल, सर्दी। यहाँ क्या होगा? बुढ़ापा होगा। ऑप्शन कौन सत्य होगा? मिठाई। यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। बचपन, शैशव, द्वित्व, मित्रता, अहंकार, सत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं? जातिवाचक, पुरुषवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा सभी है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? मोहन, नदी, हरियाली या अयोध्या। तो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? अयोध्या। अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, परिस्थितिवाचक या भाववाचक। तो किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? गणित, कक्षा, बड़ाई या ईमानदारी। तो इसमें से कौन सा आएगा? कक्षा, क्योंकि इसमें समूह में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधी, क्रोधित, क्रोध या क्रुद्ध। तो कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध। ऑप्शन सी।